आज हिंदी का व्यंजन वर्ण जानना है। स्वर वर्ण के विषय में पूर्व के वर्ग में बताया गया है। व्यंजन वर्ण जो वर्ण के प्रकारों में दूसरे स्थान पर आता है। स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण की जानकारी होना जरूरी है। अब हिंदी का व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है? तो हिंदी का व्यंजन वर्ण, इसकी जानकारी हमें चाहिए। हिंदी में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण 33 हैं। हिंदी का हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33। हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब यह 33 वर्ण विभिन्न श्रेणियों में बटे। सबसे पहले यह जानना भी जरूरी है, व्यंजन वर्ण पराश्रित वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र है, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हम देते हैं कि वह वर्ण जो स्वर वर्ण के बाद आता है वह व्यंजन वर्ण होता है, या वे सभी वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहयोग से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्याकरण के दृष्टिकोण से वर्ण की गणना स्वर और व्यंजन में हुई, तो स्वर और व्यंजन की प्रकृति भी अलग अलग तरह की। तो व्यंजन वर्ण जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन 3 श्रेणियों में विभक्त है। और जितने भी स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं वह विभिन्न उच्चारण स्थानों के द्वारा उच्चारित होता है। अब जिस वर्ण के उच्चारण में कान, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सबों का परस्पर मेल होता है
स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। देख रहे हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन सबों का आपस में मेल हो और आपस में ये सभी जो मिलते हैं और वर्ण का उच्चारण होता है, तो स्पर्श होने से वर्ण का उच्चारण हुआ, इसीलिए यह स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत इसमें हम यह भी देखते हैं कि इस वर्ण का उच्चारण करने में वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। वायु मुख के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। अब यह वायु बाधित होती है, उसके बाद क्या होता है? अब जैसे लिखते हैं या बोलते हैं कौ, कौ, कौ जो औ, कौ वर्ण की रचना कौ। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमें स्वर वर्ण का सहयोग लेना पड़ेगा और स्वर वर्ण के रूप में अ के उच्चारण के बिना हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। तो एक उदाहरण के तौर पर यह क वर्ण को लिया गया। क जोर अ, ये दो वर्ण आपस में मिले तब क का उच्चारण हुआ। अगर अ को हम क से निकाल देते हैं तो क वर्ण का पूरा उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह व्यंजन वर्ण को हम इस रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण को अभिव्यक्त करने का एक परिभाषा यह भी हम दे सकते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी
रूप में बाधित होती है। अब व्यंजन को परिभाषित कर दिया गया कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। व्यंजन वर्ण। अब चावर चावर तावर्ग तावर्ग क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ह न त थ द ह न प ह ब भ म। अब आप देख रहे हैं का वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। अब ये यहाँ जो आप देख रहे हैं इस जाति के यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो जाति है इस जाति के पांच पांच व्यंजन वर्ग 5 वर्गों में विभक्त। ये 5 वर्ग है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। और ये पांचों वर्ग के 5-5 वर्ण ये सामने आप देख रहे हैं। अब इसके उच्चारण स्थान अलग अलग। अब क वर्ग आप व्याकरण में देखते हैं कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। इसके लिए सूत्र दिया गया है अकुह विसर्गनीयानाम कंठ। कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है तो कंठ उच्चारण स्थान हुआ कंठ। ईचू यसानाम तालु ईचू यसानाम तालु यानी चवर्ग इसका उच्चारण होता है तालु से।
अब टवर्ग, टवर्ग ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा री। और टवर्ग, तो टवर्ग के ये पांचों वर्ण उच्चारित होते हैं कहाँ से? मूर्धा, मूर्धा से। अब है टवर्ग ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, यानी टवर्ग का उच्चारण दंत से होता है, दंत। और टवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ, ओष्ठ। अब कवर्ग, कंठ से चवर्ग, तालु से टवर्ग, मूर्धा से टवर्ग, दंत से टवर्ग, ओष्ठ से। और यही पांचों उच्चारण स्थान जो हैं, इससे उच्चारित वर्ण जो हैं, इन्हीं वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं इनकी संख्या 25 है। और ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के। ये 5 उच्चारण स्थान हैं और इन उच्चारण स्थानों के स्पर्श होने से व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। इस अगली